सारा खेल है। पर महाराज जी अगले दिन ही कैसे होता है कि प्रश्न का उत्तर अपने आप ही आ जाता है? हाँ, तो भगवान का ही खेल है, इसमें हमारा क्या खेल? हम तो कच्चा न पड़े, हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है, भगवान ही सब बुलवाते हैं। अनन्या सिंह जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईमानदारी पे भी चलने पे कभी कभी कष्ट भोगने पड़ते हैं, और क्या ये प्रारब्ध हम अपने अच्छे और सच्चे कर्म से सही नहीं कर पा रहे? नहीं, इसमें वर्तमान के सत्य मार्ग में चलने की कमी का कोई प्रमाण नहीं होता। इसमें होता हम सत्य चल रहे हैं, लेकिन इस समय हमारा बुरा प्रारब्ध चल रहा है। तो देखा जाता है कभी कभी धर्मात्मा पुरुष दुख भोगते हुए और पापात्मा पुरुष सुख भोगते हुए। तो पापात्मा पुरुष का उस समय पुण्य चल रहा है, तो पुण्य फल से वो सुख भोग रहा है, और वो पाप का फल चल रहा है, इसलिए धर्मयुक्त चलने पर भी उसे दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन विजय धर्मात्मा की होगी, पापात्मा का नाश होगा। जैसे कुछ समय तक 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को भोगना पड़ा, और सम्राट पद पर दुर्योधन बैठे खूब फूला, लेकिन अंत में हस्तिनापुर नरेश महाराज युधिष्ठिर हुए और कौरवों का सम्यक विनाश हुआ। तो पापात्मा पुरुष कभी कभी सुखी देखा जाता है वो अपने पुण्य बल से, और जब उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा और वर्तमान का पाप और पुराना पाप जुड़ेगा, तब वो ब्लास्ट हो जाएगा, तब वो नष्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए धर्म से ही चलना चाहिए, भले दुख मिले तो हमारे पूर्व पाप का परिणाम है, उसे हम भोग लेते हैं, आगे हमारा मंगल होगा। ये पक्का निश्चित बात है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए जैसे नहीं किया जाता, ऐसे ही अपने भजन का प्रयोग अपने रोग नाश के लिए नहीं किया जाता। ये भजन का ही बल है कि हम आपके बीच में बैठे हैं ऐसी स्थिति पर भजन का बल का प्रयोग भगवान की प्राप्ति है, ना कि इस नाशवान शरीर को स्वस्थ कर लेना। अगर स्वस्थ भी होंगे और कल मरना है तो मर ही जाएंगे, और अगर हमें 10 साल जीना है तो अस्वस्थ होते हुए भी हम 10 साल जिएंगे और वो कार्य करेंगे जो एक स्वस्थ पुरुष भी नहीं कर सकता है। तो हमें चाहिए अपने भजन का प्रयोग सुख दुख में नहीं, भगवान की प्रसन्नता में प्रयोग करना चाहिए। तो भगवान प्रसन्न हो गए तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, सब मंगल हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा। मनोज गांधी जी करनाल से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में कभी किसी का गलत नहीं किया, हमारे पास मौका भी आया गलत करने का, फिर भी नहीं किया, पर लोग अपना समय आते ही अपना रंग दिखा देते हैं, हमारे साथ गलत कर देते हैं, उन्हें हमें जवाब कैसे देना चाहिए? नम्रता पूर्वक गलत न करते हुए, यदि आप सत्संगी हैं, आप विवेकी हैं, तो आप तो गलत कीजिएगा मत, और आपके साथ जो गलत होता है उसे सह लीजिएगा। आप अच्छा कीजिएगा तो आपकी उन्नति हो जाएगी, लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति हो जाएगी। सांसारिक उन्नति भी हो जाएगी और भागवतिक उन्नति हो जाएगी। और जो आपको ठग रहे हैं, आपके साथ बेईमानी कर रहे हैं, आपके साथ अपना गलत रूप दिखा रहे हैं, उनका लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। तो अपने को चाहिए कि जो अपने साथ गलत करे उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि हम लोग सत्संगी हैं, हम लोग भागवतिक हैं। तो जैसे किसी ने बहुत गरमबाजी दिखाई दी, गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, तो शांत होकर वहां से निकल जाओ। अगर शांत होकर नहीं निकलते तो आपका भी अहित है और उसका भी अहित है। आप लड़ गए, मारपीट हुई, पुलिस में मुकदमा चला, फिर जीवन बर्बाद हो गया। और अगर थोड़ा झुक के चले गए तो उसको ऐसा तमाचा मारेंगे ठाकुर जी ना कि वो सारी रंगबाजी हिला जाएगी। जब शरीर स्वस्थ होता है, जेब में रुपया होता है, मनमानी भोग होता है, तो लगता है कौन भगवान। फिर उसका जब तमाचा पड़ता है तो आवाज नहीं होती उसके तमाचे में आवाज नहीं होती, लेकिन ऐसा मार मारते हैं कि फिर पूछो मत। अच्छे अच्छे ऐसे हो जाते, अच्छे अच्छे। चलत दशानन डोलत अवनी, जब 10 कंधर रावण चलता था धरती कांपती थी, और उसी की खोपड़ी में बंदर लोग जो है ना चरण प्रहार करते थे। जब खोपड़ियां काट काट के भगवान ने गिराई ना तो प्रहार करते थे। रहा न कोकुल रोवन हारा, राम विमुख आस हाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन हारा। तो रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी, खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। तो हमें लगता है जो ज्यादा गर्व करे उसके सामने थोड़ा झुक के निकल जाओ। है कठिन काम, मतलब इतना हम थोड़ी, वो एक अभिमान आता ना, लेकिन उसी को संभाल लो, वो अपने आप ऐसे ठिकाने पे चोट लगे कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उमा क्षमा श्राप होते भारी, श्राप से भी बुरा परिणाम होता है, क्षमा कर देना। जाओ।
तुम्हें क्षमा किया, कुछ नहीं कहेंगे। अब वो उसके ऊपर जो कार्यवाही होगी ईश्वर की, वो बहुत जोर की होगी। इसलिए मुझे लगता है अपने लोगों को, सत्संगियों को, सबके बल की बात नहीं है, सत्संगियों की बल की बात है, तो मुस्कुरा कर टाल दिया बात। अब वो बात जो फलीभूत होगी तो वो उसके ऊपर होगी, आपका तो मंगल हो जाएगा। पर है कठिन बात है जब हमें कोई गाली दे रहा हो और हम वहां से निकल जाए चुपचाप। ऐसा एक गाली सुन लेंगे तो शांति ही सबसे बड़ी बात है, नहीं तो अगर हम झगड़ा करेंगे तो फिर पुलिस का केस दोनों के ऊपर बनेगा। तो हमें लगता है अपने परेशानी को बचाने के लिए, अपने को उन्नतिशील करने के लिए हर जगह से अपने को बचाना चाहिए। शाक